फाउंडेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बार का विधानसभा चुनाव हर मायने में खास है। इस बार चुनावी बिगुल भी बज चुका है और बहुत ही जल्द चुनाव भी शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग, 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग और 7 नवंबर को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। हालांकि ये सभी चरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे चरण पर गौर करें, यानी कि 3 नवंबर को कठोर चुनौती देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि 2010 में जो समीकरण बैठे, 2010 का जो परिणाम है उसमें एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने खाता खोलने में कामयाब रही, लेकिन 2015 के समीकरण उल्टे दिखे। 2015 में यहाँ पर महागठबंधन का बोलबाला दिखा। अब ये सवाल है कि इस बार क्या 2020 में दूसरे चरण में नतीजे क्या होंगे, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि 2015 और 2010 के समीकरण बिल्कुल उलटफेर थे। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रदेश की 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये वैसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2010 में एनडीए को बड़ी बढ़त हासिल हुई थी। तब भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2015 में भाजपा जदयू के रास्ते अलग हो चुके हैं। जदयू महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में आ गया था। इस चुनाव में महागठबंधन को बम्पर सफलता मिली थी। 2015 में पश्चिम चंपारण की नौतन चनपटिया और बेतिया सीट में नौतन और चनपटिया भाजपा के कब्जे में आई, तो बेतिया में कांग्रेस को जीत मिली। जबकि 2010 के चुनाव में 2 सीट चनपटिया बेतिया भाजपा के कब्जे आई थी, जबकि नौतन पर जदयू का परचम लहराया था। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 2010 के चुनाव में हरसिद्धि और केसरिया पर राजद, गोविंदगंज लोजपा, जबकि कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन जैसी सीट भाजपा के कब्जे में आई। इससे पहले 2010 के चुनाव में हरसिद्धि और केसरिया भाजपा ने जीती थी, जबकि गोविंदगंज, कल्याणपुर और पिपरा पर जदयू ने कब्जा जमाया था। इधर 2015 में शिवहर की एकमात्र सीट पर जदयू ने विजय हासिल की। 2010 में भी ये सीट जदयू के खाते में आई थी। दूसरे चरण में सीतामढ़ी की 3 सीटें, सीतामढ़ी, रुन्नी, सैदपुर और बेलसंड पर 2015 में 2 और राजद और 1 पर जदयू ने जीत हासिल की थी, जबकि 2010 में इन तीनों सीटों में से 1 पर भाजपा और 2 पर जदयू की जीत हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव के दूसरे ही चरण में मधुबनी की 4 सीट, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलपरास में 2 पर राजद और एक सीट पर भाजपा और जदयू ने जीत दर्ज कराई थी। 2015 के दूसरे चरण के चुनाव में जदयू राजद को 30-30 और भाजपा को 20, जबकि कांग्रेस को 6, लोजपा ने 2, सीपीआईएमएल ने 1 और अन्य ने 1 सीट पर विजय हासिल की थी। तो बिहार की सियासत में 3 नवंबर का दिन बेहद ही खास होगा, क्योंकि दूसरे चरण में ऐसी सभी सीटें हैं जहां पर 2010 में एनडीए का बोलबाला रहा, तो 2015 में महागठबंधन ने बाजी मारी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार समीकरण बिल्कुल ही उलटफेर नजर आ रहे हैं। इस बार कई ऐसे घटक दल हैं जो महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए बना ली। अब ऐसे में ये सवाल भी है कि इस बार किसका खाता कहां से खुलेगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार का राजकुमार कौन होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।